नमस्ते। अब बात करेंगे हम द इजी वे की। क्या है इजी वे? और जब मैं आपको बता दूंगा कि क्या है इजी वे, आप बोलोगे ये पहली वीडियो में 2 मिनट में भी तो बता सकते थे, क्यों इतनी सारी वीडियोस बनाई? आई थिंक ये 13th या 14th एपिसोड है और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का होगा। तो 3 या 4 घंटे से भी ज़्यादा, 5 घंटे 6 घंटे से भी ज़्यादा की सीरीज बनाने के बाद इजी वे पे हम आए हैं अब। और 2 लाइनों में है, 2 स्टेप्स में सिर्फ इजी वे, बट उसकी भूमिका सेट करने में इतना टाइम लग गया। अगर वो भूमिका सेट नहीं होती तो आप इजी वे अप्लाई कर ही नहीं सकते। यू आर गोइंग टू फेल अगर वो फाउंडेशन ना सेट की जाए। जैसे स्कूल में आपको कहते होंगे ना, आप हॉस्टल में हो, घर पे लेटर लिखो पैसे मंगवाने के लिए, तो आप लिखते थे हाँ मैं आशा करता हूँ मैं ठीक हूँ, आप भी वहाँ ठीक होगे, पढ़ाई में सब सही चल रहा है, ये है वो, भूमिका सेट करके देन यू विल से रुपए भेजना। तो ऐसे ही ये किताब में भी किया है। इतने सारे एपिसोड, इतने सारे चैप्टर्स उन्होंने सिर्फ भूमिका सेट करने के लिए बनाए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें ना समझ में आए आपको जो समझाई गई हैं अब तक, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इजी वे का मेथड है डिसीजन। टेक द डिसीजन दैट आई एम क्विटिंग राइट नाउ। और दूसरा स्टेप है बी हैप्पी अबाउट इट, दैट नाउ आई एम नो लॉन्गर अ स्मोकर। बस एक फर्म डिसीजन कि हाँ मैंने सिगरेट छोड़ दी, एंड सेकंड इज बीइंग हैप्पी अबाउट इट कि अब मैं एक नॉन स्मोकर हूँ। सिगरेट छोड़नी नहीं पड़ती, सिगरेट छूट जाती है एकदम से। आपने जैसे ही चेन ब्रेक करी, हमने बात करी थी एक एपिसोड में कि चेन रिएक्शन है, यहाँ से आपने छोड़ी, आपने ख़त्म कर दी, बस आपने डिसाइड कर लिया कि अब दोबारा नहीं उठाऊंगा, और आपके सिवा कोई और है भी नहीं जो आपको फोर्स करेगा पीने के लिए। ओनली पर्सन हु विल फोर्स यू टू स्मोक इज़ यू योर सेल्फ। तो अगर आपने एक फर्म डिसीजन ले लिया है कि हाँ आई एम नॉट गोइंग टू टच अगेन, एंड सेकेंड आपको दुखी होके भी नहीं डिसाइड करना है ये, एक खुशी के साथ कि हाँ आई एम हैप्पी टू बी ए नॉन स्मोकर नाउ। दुख किस बात का है? आपने कोई सेक्रीफाइस थोड़ी किया, बल्कि अब तो आपको चीज़ें वापस मिलनी शुरू होंगी। आपकी हेल्थ, आपकी सेंसेस, आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस, पैसे भी बचेंगे थोड़े से, भले ही 10 रुपये 20 रुपये बच रहे हैं, बट स्टिल। अगर आपने अभी भी डिसाइड नहीं किया है छोड़ने का, तो एक काम करना, डिसीजन अभी मत लो। 4 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, हर एक सिगरेट को कॉन्शियसली पियो, पूरे होश के साथ पियो उसे। एक्चुअल में उसको पी के देखो। अभी तक आप होश से नहीं पीते। कब सिगरेट निकलती है पैकेट से, कब जलाते हो, कब कश लगाते हो और कब बुझा देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। सब मैकेनिकल हो जाता है। बुझाने के बाद आपको थोड़ा बहुत लगता है कि अरे पी भी ली। ऐसे ही है। तो एक बार 10 एक दिन आप आराम से उसको एक एक प्रोसेस को देखो, और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ है ऐसा जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। कुछ भी तो नहीं है, इट इज जस्ट अ फिल्दी हैबिट, एन एडिक्शन। एक ड्रग ही तो है सिर्फ। और तुम्हें स्टार्टिंग से ही हैप्पी होना, यही है इजी मेथड का दूसरा पार्ट, कि स्टार्टिंग से ही हैप्पी होना। ये नहीं सोचना कि हैप्पीनेस आएगी,
नहीं, आप हो गए अब। यू आर अ नॉन स्मोकर नाउ। नाउ बी हैप्पी इन दिस, रिजॉयस दिस। डूम और ग्लूम वाला बिहेवियर की जरूरत ही नहीं है अब। यू हैव टू बी वाइब्रेंट अबाउट इट नाउ, हैप्पी अबाउट इट, गे अबाउट इट। जो चीज आपको हार्म कर सकती है, रोक सकती है इस इजी वे में, है डाउट्स, अनसर्टेनिटी, कि यार मेरे से हो पाएगा जैसा कुछ नहीं है, हो चुका अब, छूट गई अब सिगरेट। विड्रॉल आएंगे थोड़े बहुत, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। बट अगर आपको याद रहे ये चीजें कि एक सिगरेट नहीं पीनी है, एक भी सिगरेट उठाई तो फिर से लाइफ लॉन्ग का चक्कर चल जाएगा। फिर आपके पास ये समझ भी है कि एक सिगरेट की कीमत लाखों रुपए में है, $100,000 की पड़ेगी एक सिगरेट आपको। फिर आपको पता उस रुपए से आप कैंसर खरीद रहे हो, क्रॉनिक डिजीज खरीद रहे हो उस रुपए से। अगर ये समझ आपके साथ है तो यू आर फ्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यू आर नो लॉन्गर अ स्लेव नाउ, बट यू विल एंजॉय बीइंग अ नॉन स्मोकर, अ हैप्पी नॉन स्मोकर। फिर आपको याद रखना है कि ये हैबिट नहीं थी, एक एडिक्शन थी। एक ड्रग लेता था मैं, निकोटीन नाम का, जो मेरे शरीर में था। हाँ, उसको निकलने में तो टाइम लगेगा ही। उसको ऐसा लेके चलना है आपने जैसे आपके पेट में एक टेप वॉर्म है, कोई कीड़ा बैठा है। वो कब तक सरवाइव करेगा अगर आप उसको फूड नहीं दोगे? उसका फूड सिर्फ सिगरेट ही है। तो अगर आप उसको सिगरेट नहीं दे रहे हो उसकी लाखों मांगों के बाद भी, तो वो मर जाएगा। ऐसे ही है। तो इमेजिन यही करना आपने कि हाँ, आपको अलग, ये डिसीजन लेने के बाद, हैप्पी होने के बाद कुछ टाइम आपको लगेगा कि हाँ, डाउट आएगा कि यार कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं। यू विल बी एबल टू। फिर आपके एसोसिएशन जो होंगी, कि आपके दोस्त पी रहे होंगे खाना खाने के बाद, तब शायद आपका मन कर जाए। बट देखना उन्हें एक्चुअल में, दोस्तों को, कि क्या वो सही में एंजॉय कर रहे हैं, या आप उनके सिगरेट पीने से क्या आपके खाने का टेस्ट बदल जाएगा, या उनको खाने का टेस्ट अब ज़्यादा बेटर लग रहा होगा। ये मैं देख के देखना एक बार, आप उसे पूरे जाग के देखना एक बार। अपने डिसीजन को डाउट नहीं करना आपने दोबारा। फिर डिसीजन ले लिया तो ले लिया। फिर और 2 से 3 हफ्ते लगते हैं बस। इतने में वो अंदर जो मॉन्स्टर बैठा है, कीड़ा बैठा है निकोटीन नाम का, वो मर जाएगा इतने में। उसके बाद उस टाइम पे फिर जो हमने बातें करी हैं सारी, ब्रेन वॉशिंग को कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें अप्लाई करते जाना बस बीच में। और 2-3 हफ्ते के बाद तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि सिगरेट भी कुछ थी आपके जीवन में। आप यूं निकल जाओगे स्मोकर्स के बीच में से जैसे आपने छुई नहीं आज तक सिगरेट। सामने कोई पी भी रहा होगा, आपका मन भी नहीं करेगा। कुछ समय के बाद मन ही नहीं करेगा। थोड़े टाइम तो करेगा, बट इन दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर कि अंदर निकोटीन जो बैठा है वो मांग रहा है अपने आप को जिंदा रहने के लिए। उसको तड़पाओ, मार दो उसे, क्योंकि यू आर द मास्टर। यू आर नॉट द स्लेव ऑफ दैट लिटिल मॉन्स्टर इनसाइड यू। नो वन सिगरेट, ये भी याद रखना कि एक सिगरेट जैसा कुछ नहीं होता। ये इस बात पे मैंने बहुत सारे एपिसोड में बात करी है रिसेंट के, कि एक सिगरेट जैसा कुछ नहीं है। आपने डिसीजन ले लिया, आपने छोड़ दी। आप ये मत सोच लेना यार हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, चलो एक पी लेते हैं, क्या जा रहा है। नहीं, फिर एक जैसा कुछ है ही नहीं, ये भी याद रखना।
फेलियर जैसा कुछ नहीं है, ये भी याद रखो, फियर ऑफ फेलियर, कि हाय कहीं मैं दोबारा तो नहीं फिर से पकड़ लूँगा, नहीं। अगर आपकी समझ गहरी हो चुकी है, अगर आप सही में समझ गए हो इस हैबिट को, इस एडिक्शन को, देन यू आर नॉट गोइंग टू टच इट अगेन। कभी कभी 2 महीने 3 महीने में आपको एक बार तलब सी उठेगी हल्की सी, बट देख लो उसे सिंपल, अच्छा इट इज़ जस्ट ए पैंग ऑफ सिगरेट, एक छोटा सा विड्रॉल टाइप का है, हल्का सा मन कर रहा है, बट फिर अपनी समझ को फिर से बनाए रखना। स्टेट ऑफ माइंड मैटर करेगा आपकी स्टेट ऑफ माइंड के साथ। अगर आप स्टार्टिंग से ही एक सेक्रीफिशियल स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक डार्क स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ चलोगे तो पाथ मुश्किल है। अगर आप स्टार्टिंग से ही देख लो, अरे यार मैं एक नॉन स्मोकर बन गया, अब सिर्फ हेल्थ ही हेल्थ है, अब मैं एक स्लेव नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख लो। और ऐसा भी नहीं है सिगरेट के साथ कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, खाली ही है ग्लास सिगरेट के साथ। कुछ उसके बेनिफिट नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये बेनिफिट तो मिलता उससे, कुछ भी नहीं मिलता उससे। स्ट्रेस के बारे में हम बात कर चुके, बोर्डम के बारे में बात कर चुके, कॉन्फिडेंस कंसंट्रेशन, ये सारे टॉपिक के बारे में हम अच्छे से बात कर चुके कि ये सच में काम करते हैं, नहीं सिगरेट का कोई लेना देना नहीं है इन सब से। तो फिर विड्रॉल फीलिंग आती है दो में, विड्रॉल में दो चीज़ें होती हैं। पहली, एक तो जब मैंने बताया था कि सिगरेट अगर नहीं पीते हो तो आपको बॉडी को ऐसी सेंसेशन आती है जैसे अंदर कुछ खालीपन है, जैसा फूड के साथ होता है। तो अंदर खालीपन है तो यानी आपके अंदर क्या मांग है, किस चीज़ की मांग है, वो एम्प्टी फीलिंग कौन क्रिएट कर रहा है, और निकोटीन का मॉन्स्टर क्रिएट कर रहा है। तो उसको तो तड़पा दो आप, वो मर जाएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद उसकी भड़क खत्म। फिर उसके बाद बची दूसरी चीज़, जो ट्रिगर्स हैं, दोस्त पी रहे थे खाने के बाद, वो सारे में आपको अपनी ब्रेन वॉशिंग को काउंटर करना है। हर्बल सिगरेट पे मत आ जाना कि सोचो चलो हर्बल सिगरेट पी लेते, क्योंकि वो भी कोई पॉइंट नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं होता। लोग ट्राई करते हैं फिर उन्हें पता चलता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें निकोटीन चाहिए होता है, ना कि धुआं, ना कि स्टाइल। तो सिंपल इतना ही है, खेल, इसको खेल ही लेके चलो एक तो, कि गेम है एक डिसीजन ले लो फॉर्म, और उसके ऊपर डाउट मत करना अगेन, डू नॉट डाउट योर डिसीजन, कि हाँ मैंने छोड़ दी तो छोड़ दी, बस यही है डिसीजन, छोड़नी है नहीं छोड़ दी, डिसाइड कर लिया कि मैंने छोड़ दी है, और उसके बाद डाउट नहीं करना, और उसके बाद यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट, जस्ट बी हैप्पी। आई एम हैप्पी, टोटली हैप्पी। मतलब कितना अच्छा लगेगा, कैन यू इमेजिन कि आपने सिगरेट छोड़ दी, 10 साल हो गए होंगे, 20 25 30 साल हो गए होंगे आपको पीते हुए, फिर एकदम से ऐसा दिन आ जाए कि आप कहो यार छूट गई सिगरेट, मज़ा ही आ जाएगा आपको। द जॉय ऑफ फ्रीडम, कैन यू इमेजिन द जॉय ऑफ फ्रीडम। आप सबका मंगल हो। नमस्ते।